तो यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियां की अगर हम लोग बात करें कि क्या इम्पोर्टेंट डेट है, तो देखिए विज्ञापन क्रमांक से परीक्षा 2024 का 15/3/2024 को आया है, यानी ये कल की डेट में नोटिफिकेशन आउट हुआ है। दूसरी चीजें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि की बात करें, कब से आप ऑनलाइन इसको भर सकते हैं, तो ये आपका 21 मार्च 2024 से आप आवेदन कर सकती हैं। ऑफलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि की बात करें तो 20/4 मतलब 20 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि ये पात्रता है, ठीक है, ये पात्रता परीक्षा है, इसके बाद आपकी मेंस परीक्षा भी होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, विलंब शुल्क के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसके साथ विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की यहाँ पे डेट दी गई है। और परीक्षा तिथि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो पृथक से घोषित किया जाएगा, मतलब कि अभी आपका एग्जाम डेट क्लियर नहीं है, इसको जल्द ही घोषित करेंगे, ठीक है। चलिए वह वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे परीक्षा शुल्क की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग श्रेणी की जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो परीक्षा शुल्क है ये आपका मात्र कितना 250 रुपए है, ठीक है। अन्य श्रेणी व मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों के लिए 500 रुपए है। हमने आपको बताया कि हर राज्य के लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। शुल्क आपका 500 रुपए होगा, ये पात्रता है, जैसे यहाँ पे यूपी टेट होता है, फिर सुपर टेट होता है, वैसे वहां पे और यहाँ पे प्रवक्ता बनने के लिए एक ही पेपर होता है, लेकिन वहां 2 पेपर होता है ना। आगे देखिए, अब यहाँ पे विलंब शुल्क वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस नहीं है, हालांकि इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइए, राज्य पात्रता परीक्षा 2024 की अगर हम बात करें तो यह ऑफलाइन मोड में होना है, ठीक है, मतलब कि ऑनलाइन नहीं होगा, OMR आधारित ऑफलाइन पद्धति से आयोजित होगी आपकी यह परीक्षा, ठीक है। इसके अलावा आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है, आपका 2 पेपर होगा, एक आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, एक आपका नॉर्मल कॉमन पेपर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपके शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति है ना, ये प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य पेपर होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपको विकल्प दिया जाएगा कि आप 4 विकल्प में एक विकल्प का चयन करिए। ओवरऑल यहाँ पे पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन पेपर आपका नहीं होगा, पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ये अच्छी बात है ना। चलिए भाई, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। आगे आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग सिलेबस की बात कर ले, क्या आपका सिलेबस देखिए, योग्यता की अगर हम लोग बात करें, न्यूनतम योग्यता की अगर हम लोग बात करें कि न्यूनतम योग्यता क्या है, तो अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 अधिसूचना क्रमांक 0-3/1956 के अधीन विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष या तृतीय वर्ष या चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत होने के पात्र होंगे। इसका ये मतलब है कि आपने पीजी किया हो, अगर आप अपेयरिंग वाले हैं तब भी आप एलिजिबल होंगे। ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, यहाँ पर समझ गए हैं ना। और अभी हम आपको पूरी डिटेल्स की देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे 55% अंक भी जरूरी है। यहाँ पे कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को यूजीसी के निर्देशानुसार अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान ही स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हों, ठीक है, ये आपकी न्यूनतम योग्यता है। चलिए भाई, वैसे तो बहुत सी डिटेल है, बाकी पीडीएफ हम भेज देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको विषय के बारे में बता दें कि विषय क्या है आपका, ठीक है। चलिए एक सेकंड बस रुकिएगा। देखिए आपका परीक्षा कहाँ कहाँ होगा, सेंटर कहाँ जाएगा, तो इंदौर हो गया, भोपाल होगा, ग्वालियर हो गया, आप किसी भी राज्य के हैं, आपको पेपर देने के लिए मध्य प्रदेश ही जाना होगा, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए।
अब ये देखिए यहाँ पे पूरा पैटर्न दिया गया है, समझिएगा। परीक्षा योजना की अगर हम लोग बात करें कैसे पेपर का पैटर्न होने वाला है, तो यहाँ पे राज्य पात्रता परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से होगा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा, ये अच्छी बात है। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे और दोनों ही जो प्रश्न पत्र हैं वो पाठ्यक्रम क्रमानुसार होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है। यहाँ बहुविकल्पी होगा और इसमें सत्य असत्य कथन कारण सब तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे विषय से देख लीजिए, प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है? 50। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य होगा, सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति होगी और ये इसका नंबर कितना होगा? 100 नंबर होगा। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आप चयनित करेंगे, है ना, ऐच्छिक विषय आपका 100 नंबर का होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट पॉल साइंस है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट पॉल साइंस है, तो आपको दोनों पेपर देखना होगा, फर्स्ट पेपर भी सेकंड पेपर भी। अब ये आपका 200 नंबर का होगा। ओवरऑल जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 है, जो नंबर है आपको कितना है? 300 नंबर यहाँ पे होगा, ठीक। चलिए आगे देखिए। इसके अलावा आपको हम दिखा दे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये तो भाई बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि आप पढ़ लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, एक नजर देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे आपके विषयों की सूची दी गई है। कुल 20 विषयों के स्नातकोत्तर स्तर के विषयों तथा उपाधियों की सूची यहाँ पे बताई गई है। आप देख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रसायन विज्ञान हो गया, कार्बनिक रसायन शास्त्र हो गया, भौतिक रसायन शास्त्र हो गया, व्यवहारिक रसायन शास्त्र हो गया, पर्यावरण रसायन शास्त्र हो गया, है ना। तो यहाँ पे टोटल रसायन केमिकल आपके साइंस की यहाँ पे चर्चा हो रही है कि इन इन विषयों से आप अगर हैं एलिजिबल तो आप आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए अगला सब्जेक्ट क्या है आपका। यहाँ पे देखिए कॉमर्स हो गया, वाणिज्य, ठीक है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हो गया, अंग्रेजी हो गया, भूगोल हो गया, हिंदी हो गया, इतिहास हो गया। और इतिहास में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको इतिहास में नहीं पढ़नी है। आपको क्या पढ़ना है? आधुनिक मध्यकालीन प्राचीन इतिहास आपको पढ़ना है। होम साइंस हो गया आपका। आगे देखिए विधि हो गया, ठीक है, विधि हो गया, लॉ हो गया आपका, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान हो गया, यहाँ पे एक सब्जेक्ट ये भी आपका है। इसके अलावा जीव विज्ञान हो गया। जीव विज्ञान में क्या क्या टॉपिक होंगे? सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, हम सिलेबस को भेज देंगे, पूरी डिटेल भेज देंगे, आप अपने से इच्छा अनुसार मतलब जो जो आपको सही लगे अपना पढ़ लीजिएगा व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे गणितीय विज्ञान हो गया, गणितीय विज्ञान हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान हो गया। राजनीति में आप देखिए राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, सारी चीजें यहाँ पे हैं आपके लिए, ठीक। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो मनोविज्ञान, संस्कृत, समाज शास्त्र और आपका योग, टोटल 20 सब्जेक्ट यहाँ पे आपके लिए हैं, ठीक है। जिस सब्जेक्ट से आप एलिजिबल हैं आप आवेदन कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी चाहिए, ठीक है, मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम हो गया, मतलब ओवरऑल जो हमने आपको बताया कि पर स्नातक यहाँ पर चाहिए, है ना, क्या चाहिए? पर स्नातक यहाँ पे आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पूछना होगा, कोई आपके डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब देखिए पिछली बार हमने इसके लिए बैच चलाया था और हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे क्लियर किए थे, मेंस परीक्षा में भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है शिखा मैम जीएस, शिखा मैम जीएस, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस चैनल को ज्वाइन करिएगा। आपको जाइएगा अगस्त में के समय पे जाइएगा, अगस्त में आपको वहां पे मिल जाएगा पूरा रिजल्ट, हमने एक रिजल्ट बच्चों का दिया हुआ है। और अगर आपको इसकी क्लास लेनी है ना तो मात्र 999 रुपये आपकी फीस रहेगी। इसमें आपको लाइव क्लास दिया जाएगा, लाइव क्लास हो गया, प्लस नोट्स पीडीएफ हो गया, मॉडल पेपर हो गया, ठीक है, डाउट सेशन, सारी चीजें आपको मिलेगी। अगर आप बैच परचेज करना चाहते हैं तो शिखा मैम जीएस के नाम से हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, अपना नंबर आप रजिस्टर करके ऑल कोर्स में जाके आप बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएंगे, ठीक।
तो ये रही एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी। इसी तरह लेटेस्ट जानकारी और क्लास संबंधी सूचनाओं के लिए आप जुड़े रहिए शिखा मैम जीएस इंस्टीट्यूट से। तो हम लोग मिलेंगे अपनी क्लास में, 2 बजे हमारी क्लास है पॉलिटिकल साइंस की, सभी लोग आइए और क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।